हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी का एक और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका डिस्कस करेंगे। जो दोस्त लाइव जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एआरओ पालमपुर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, नहीं हमारे एआरओ पालमपुर का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे। जो भी दोस्त 17 अप्रैल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है एक प्रैक्टिस सेट टाइप का आपका रहेगा, जिसमें आपको अपना क्या देखनी है, आपको अपनी तैयारी देखनी है, कैसी आपकी तैयारी चली हुई है। तो सबसे पहले बात करूं या आपको बताया जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, माफ कीजिएगा, अग्निवीर जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। बात हमारे एआरओ पालमपुर की हो रही है, तो आज जो आपके लिए टारगेट रहेगा कितने क्वेश्चन का, 45 प्लस क्वेश्चन का टारगेट आप सभी के लिए रहेगा। इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो भी तैयारी कर रहे हैं 17 अप्रैल एग्जाम की जीडी ट्रेडमैन क्लर्क, उन सभी के लिए जो है आज का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रहेगा। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन है कि डैश जगह को भारत के कोयले की राजधानी भी कहा जाता है। डैश प्लेस इज कॉल्ड दी कोयला कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, देवगढ़ या फिर रांची। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या रहेगा, किसे जो है किस स्थान को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। बिल्कुल से दोस्तों किसे, धनबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है बस्तर भारत के कौन से राज्य में आपका स्थित है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज बस्तर लोकेटेड। ऑप्शन है ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। आप सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टारगेट मैं बता चुका हूं, जल्दी से बताइए जीके में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। आपको खुद को टारगेट देना है, 15 में से कितने क्वेश्चन आप सही करोगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए। बिल्कुल से दोस्तों बस्तर जो है कहां पर स्थित है आपका, बिल्कुल से कहा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ जीएसटी। ऑप्शन है ग्राम सेवा टैक्स, जर्नल सेल्स टैक्स, ग्लोबल शिपिंग टैक्स या फिर गुड एंड सर्विस टैक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूं आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है, लास्ट 3 से 4 साल में 2 या 3 बार पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जीएसएससी में भी आपका पूछा गया, तो सभी को पता है क्या होता है जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। बिल्कुल सी दोस्तों क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपकी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट है। माराडोना या मारडोना कौन से देश के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। माराडोना इज ए फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ विच कंट्री। ब्राजील, इटली, स्पेन या फिर अर्जेंटीना। यहां से मैं सीधा डिस्कस नहीं करूंगा, 2021 नहीं 2022 का जो फुटबॉल कप हुआ था किसने जीता था, बिल्कुल से दोस्तों किसने, अर्जेंटीना ने आपका जीता था। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेसी जो है ये किस देश से संबंधित है, आपके अर्जेंटीना के हैं। और आपके माराडोना भी जो है ये भी किस देश से संबंध रखते हैं, अर्जेंटीना से आपके संबंधित रखती है। ब्राजील से आपको बता चुका हूं, पेले आपके पूछ लेगा, ठीक है, पेले किस देश से संबंधित है, आपके ब्राजील देश से संबंधित है। और अब करंट में कोई है नहीं, एक आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा। मेसी क्योंकि इन्होंने जो है आपका वर्ल्ड कप का फाइनल जो जिताया, इसलिए पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है और जो 2022 का, ठीक है, वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप आपका हुआ था, कहां पर हुआ था, कतर देश में। कहा, कतर देश में आपके हुआ था। अब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मिखाइल कलाशनिकोव डैश के मशहूर खोज करता है। मिखाइल कलाशनिकोव इज ए फेमस डिस्कवरर ऑफ एटॉमिक बम, इंसास राइफल, इनमें से कोई या नहीं या फिर AK-47। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का
राइट आंसर बताइए। वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बार ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो उससे बाद जो है पूछा नहीं गया, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया बहुत बार। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सी दोस्तों, इन्होंने किसकी खोज करी थी? AK-47 की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सी दोस्तों, डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी ने या पृथ्वी के अपने अक्ष पर डैश करने के कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है, चुंबकीय खिंचाव करती है, सूर्य के समीपता करती है। क्या? समीपता। अब यह ऑप्शन में कैसे डाला पता नहीं। या फिर गुरुत्वाकर्षण आपकी करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर क्या करती है? बिल्कुल सी दोस्तों, क्या करती है? घूर्णन करती है। इसीलिए जो है आपकी क्या होती है? दिन और रात आपकी क्या होती है? दिन और रात आपकी होती है। बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? वेयर इज दी केवलादेव नेशनल पार्क लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात या फिर राजस्थान? चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? केवलादेव नेशनल पार्क जो है आपका कहां पर स्थित है? बिल्कुल सी दोस्तों, कहां पर स्थित है? राजस्थान में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे शांति पुरुष क्या कहा जाता है? शांति पुरुष भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ ए शांति पुरुष? अब इंग्लिश में शांति पुरुष होगा नहीं होगा उसका मैं कंफर्म नहीं लेता हूं, ठीक है। ऑप्शन आपके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। इनमें से किसे जो है क्या कहा जाता है? लौह पुरुष का कहा जाता है। बिल्कुल सी दोस्तों, माफ कीजिएगा, लौह पुरुष तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? बिल्कुल सी दोस्तों, किसे? लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या कहा जाता है? शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। वृद्ध पुरुष, ठीक है, आपको बताना है कि वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। जरूर इसका राइट आंसर बताइएगा कि वृद्ध पुरुष इनमें से किस नहीं, ठीक है, इनमें से तो ऑप्शन है नहीं, पर वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है जरूर आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्वेश्चन है बीबीसी का मतलब क्या है? अब बीबीसी जो है आपकी पिछले 1 से 2 वर्ष जो है, ठीक है, पिछले 1 से 2 वर्ष बहुत ही कुछ ज्यादा चर्चा में है। तो पूछ सकता है, बहुत ज्यादा इसकी चांस है कि इंडिया में, ठीक है, भारत में जो है इस पर बैन लग जाए। और बीबीसी जो है इसे फंड कौन करता है? आपकी ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की जो आपकी संस्था गवर्नमेंट है वो बीबीसी को क्या करती है? फंडिंग करती है। तो सिंपल सा याद रखना है, बीबीसी की फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल सिंपल, क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? अब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2019 में आया था, 2020 में शायद पूछा गया था। हर साल आपके चेंज हुए हैं। 2018 में 18 से 19 के बाद आपके पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। बिपिन रावत के चेंज होने के बाद जो है लॉकडाउन के टाइम कौन बने थे? लॉकडाउन के बाद जो है मनोज नरवाणे आपके बने थे। और वर्तमान में जब अग्निवीर को लॉन्च किया गया तो कौन थे? बस याद रखना है कौन थे। बिल्कुल सी दोस्तों, कौन थे? मनोज पांडे थे। बिल्कुल सी दोस्तों, यह राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 है टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान वाज रूलर ऑफ हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली या फिर बीजापुर? चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? बिल्कुल सी दोस्तों, कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मैसूर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने क्वेश्चन है चंद्रमा के लिए भारत के मिशन का नाम
क्या था? शायद 2019 में ही चंद्रयान जो है लॉन्च किया गया था, जिसे हम नाम किस नाम से जानते हैं? चंद्रयान 2 के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का क्या था? भारत का चंद्रमा का एक मिशन था। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर है बिल्कुल से दोस्तों क्या? चंद्रयान जो था ये भारत का मिशन था, बिल्कुल भाई। और मेरे ख्याल से 2026 के आसपास जो है नेक्स्ट जो है ठीक है, नेक्स्ट चंद्रयान मिशन जो है भेजा जाएगा, ठीक है, 2026 या 25 के आसपास भेजा जाएगा, मुझे करेक्ट पता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्वेश्चन है, सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत की पहली फिल्म क्या थी? राजा हरिश्चंद्र। क्या? राजा हरिश्चंद्र जो थी ये भारत की पहली फिल्म थी, ठीक है, खसाराम रहने दीजिएगा। और इसके निर्माता जो थे कौन थे? बिल्कुल भाई इसके निर्माता कौन थे? दादा भाई नारोजी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। और याद रखिएगा भारतीय फिल्म का, भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहता है? भारतीय सिनेमा का पिता बिल्कुल सीधे किसे? दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who is the first Indian players to score a triple century in टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शन MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या फिर सौरव गांगुली। इंपोर्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया और इंपोर्टेड क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि एशियाई खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? When was the hockey included in the Asian game? हांगकांग 1970 में, हांगकांग 1966 में, टोक्यो 1958 में या फिर जकार्ता 1962 में। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? बिल्कुल सीधे कब शामिल किया गया था? टोक्यो 1954। क्या? टोक्यो 1954 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें पूजा पब्लिकेशन आप सभी के लिए जो है रीजनिंग की एक बहुत ही बढ़िया बुक लेके आए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अग्निवीर, एसएससी, आप या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए जो है रीजनिंग की बुक जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। सबसे पहले बात करें, इसमें जो है आपको जो है 1800 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, जैसे रेलवे में, एसएससी में, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, अदर जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी में ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर जो है आप विषय चेक कर सकते हैं, जो भी आपके हाई लेवल के रीजनिंग रहती है, लो लेवल की आपकी रीजनिंग रहती है। स्पेशली आर्मी में 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं तो आप सभी के लिए बुक जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। यहाँ से आप सैंपल चेक कर सकते हैं, ये आपका सैंपल रहेगा। अगर आप इस बुक की डेमो लेना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको जो है इस बुक का डेमो सेट सेंड कर दूंगा। बाकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्वेश्चन बोलता है कि पावर के मापने की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर? ऑप्शन है वोल्ट, इनमें से कोई नहीं, वाट या फिर जूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? पावर को किसमें मापा जाता है? पावर को बिल्कुल से दोस्तों किसमें? वाट में मापा जाता है। या सिंपल कह सकते हैं पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? पावर की एसआई यूनिट आपकी क्या होती है? वाट आपकी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने क्वेश्चन है, सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? Which gas is used for prepare सोडा वाटर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? सोडा वाटर को तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल जी दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट
रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों के लिए है प्रदूषण रहित? क्या प्रदूषण रहित है? पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है आपका पेट्रोल, केरोसिन, डीजल या फिर सीएनजी। पेट्रोल आपका क्या करता है? प्रदूषित होता है। केरोसिन आपका प्रदूषित करता है। डीजल भी आपका प्रदूषण करता है। क्या? बिल्कुल दोस्तों, सीएनजी जो होता है ये एक प्रदूषण रहित आपका होता है, पर ये 100% प्रदूषण रहित नहीं होता। याद रखिएगा, ये 100% प्रदूषण रहित नहीं होता, इससे भी थोड़ा सा पोल्यूशन होता है, पर इन सभी से, ठीक है, इन सभी से बहुत ज्यादा कम होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी? ऑप्शन है फैन, सेल, स्टोव या फिर बिजली का बिल। अब बिजली का बिल बिजली का बिल कैसे करेगा? फैन भी आपका क्या कर रहा है? फैन तो हमें, ठीक है, फैन भी नहीं होगा, स्टोव तो वैसे ही नहीं होगा, बचा क्या? एकमात्र ऑप्शन आपका बचता है सेल या फिर हम कह सकते हैं बैटरी, जो आपकी होती है, जो रासायनिक ऊर्जा वो किसमें कन्वर्ट करती है? आपका बिल्कुल सही, किसका? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में आपकी कन्वर्ट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, कपास, जूट, ऊन और रेशम जो है एक प्रकार के क्या है? कपास, जूट, वुड एंड सिल्क आर इज, क्या कहा जाता है इसे? ये मानव निर्मित फाइबर हैं, प्राकृतिक रेशा यानी प्राकृतिक फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या रहेगा? कपास, जूट, ऊन जो होती है एक प्रकार की क्या होती है? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या होती है? यह जो होती है एक प्रकार की प्राकृतिक रेशा होती है, या फिर प्राकृतिक या नेचुरल फाइबर आपकी होती है। बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, गाजर में निम्नलिखित से कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब विटामिन ए जो होता है किसके लिए अच्छा होता है? आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और विटामिन ए जो होता है किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? बिल्कुल सीधे किसमें? विटामिन ए जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? गाजर में सबसे अधिक पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सीधे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश सामान्यता पानी शुद्ध करने की एक रासायनिक विधि है? क्या केमिकल मेथड है? क्या प्योरीफाइंग वाटर इन जर्नल? ऑप्शन है क्लोरीनेशन, शिनाई, वार्शिमैन, ठीक है, वॉर्मिनेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी दोस्तों, पानी शुद्ध करने की प्रक्रिया को सिंपली हम क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन। क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन द्वारा जो है बड़े बड़े टैंकों में जो है पानी क्या किया जाता है? शुद्ध आपका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ठीक, माफ कीजिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा के दो एक बुनियादी प्रकार हैं? किस ऊर्जा के दो बुनियादी क्या हैं? प्रकार हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर ए टू बेसिक टाइप ऑफ विच एनर्जी? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, क्या रहेगा राइट आंसर? यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, निम्नलिखित में से खेती करने का सही क्रम क्या है? ठीक है, ऑप्शन डिस्कस करिए। ऑप्शन डिस्कस, माफ कीजिएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा, सीधा राइट आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। खेती करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जुताई करनी पड़ेगी, फिर आपकी बुआई करनी पड़ेगी, फिर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर खरपतवार आपका करना पड़ेगा, फिर आपकी कटाई होगी। यानी क्या रहेगा? बिल्कुल जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या?
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी आपकी होती है? 1000 कैलोरी, 100 कैलोरी, 10,000 कैलोरी या फिर 10 कैलोरी आपकी होती है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी आपकी पाई जाती है? बिल्कुल सी दोस्तों कितनी पाई जाती है? 1000 कैलोरी आपकी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने क्वेश्चन है। ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नाउ अस क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, आनुवांशिक कहा जाता है यानी जेनेटिक कहा जाता है, खगोलीय विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, या फिर ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिषी कहा जाता है। ठीक है, ज्योतिषी जो होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी कहता है। जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से? बिल्कुल से दोस्तों किस नाम से? ब्रह्मांडीय विज्ञान या फिर क्या कह सकते हैं कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है इनमें से नवीकृत किए जाने वाला संसाधन कौन सा है जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं? मिनरल, कॉयल, वाटर या फिर पेट्रोल। कोई भी मिनरल हम एक बार यूज कर लेंगे उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। कोयल को एक बार यूज कर दिया तो राख बन जाएगी। पेट्रोल एक बार यूज हो गया तो पता नहीं लगेगा कहाँ गया। बिल्कुल सीधे से क्या वाटर जो है जिसे हम जो है एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज कर सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं नवीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने क्वेश्चन है सोडा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? सिंपल सा ऑप्शन आपके सामने है। मैंने क्या बोला हुआ, जब भी आपको कपड़े धोने होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा क्या? आपको जो है ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा पानी के लिए आपको कितना 10 बाल्टी, कितनी बाल्टी? 10 बाल्टी पानी की चाहिए। तो 10 बाल्टी पानी की कहां पर है? देखो कहां है? नहीं है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है। कहां है? यहां पर है। तो बिल्कुल सी दोस्तों क्या Na2CO3 10 क्या माफ कीजिएगा 10H2O। बिल्कुल सही। क्या यहां अगर आप ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि पानी जब भी आप यूज करोगे धोने के लिए, जब भी यूज करोगे तो आपको 10 बाल्टियां चाहिए। बस 10 बाल्टी वाला फॉर्मूला या फिर अपना लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करके आओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सुनिए। क्वेश्चन 29 है गन मेटल डैश की मिश्र धातु होती है? गन मेटल इज अलॉय ऑफ कॉपर, टिन और जिंक का, कॉपर, एल्यूमिनियम और टिन का, कॉपर, टिन और आयरन का, या फिर आयरन, कॉपर और निकल का। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? गन मेटल के लिए किसका यूज किया जाता है? बिल्कुल सी दोस्तों गन मेटल के लिए किसका यूज करेंगे? कॉपर, टिन और जिंक का। किसका? कॉपर, टिन और जिंक का यूज किया जाता है। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए साइंस में कितने क्वेश्चन के टारगेट आप लेके चले थे? क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन बोलता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना को चेतना भंडार करता है? सूचना को चेतना भंडार करता है। ऑप्शन है सेरेब्रम, तंत्रिका प्रणाली, इनमें से कोई नहीं, या फिर रेयर ब्रेन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर ऑप्शन में याद रखो, यहां ऑप्शन में आपको सेरेब्रम ना देखने को मिले, यहां पर राइट आंसर तो सेरेब्रम मिलेगा। बिल्कुल सी दोस्तों जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। अगर आपको सेरेब्रम ऑप्शन में ना देखने को मिलो तो राइट आंसर क्या हो सकता है? हिप्पोकैम्पस। क्या?
हिप्पोकैम्पस इसका राइट आंसर आपका हो सकता है। क्या हिप्पोकैम्पस इसका राइट आंसर हो सकता है, सेरेब्रम देखने को ना आपको मिले। अब जल्दी से बताइए साइंस के कितने क्वेश्चन आपके राइट थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। 16 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर क्या होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपका होता है। क्या सा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस वी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। इसे हम किसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे ध्यान से देखोगे, इसे हम कन्वर्ट करते हैं किसका, 4a का स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें पुट करो, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 3v इंटू 4a माइनस 3b। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी डी इसका राइट रहेगा, ठीक है। सिंपल आंसर है भाई, मेरा मैथ इतना अच्छा है नहीं, ठीक है, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ या फिर कभी कभी कैलकुलेशन करने में गलत हो जाता हूँ, तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14 और 17 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17-20 हो जाता है, तो शेखर की वर्तमान आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ 34 है लास्ट में, ठीक है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। विशाल और शेखर, ठीक है, वर्तमान अनुपात का कितना है, 14x और 17x है, बिल्कुल भाई। बोलता है 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, 6 वर्ष बाद यानी 6 प्लस हो जाएगा, इसमें भी 6 प्लस हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, किसके बराबर होता है, 17 और 20 के बराबर हो जाता है। बस कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 7 दूने 14 दूने 28, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 20 मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 120 आ गया, ठीक है। और बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, बराबर में कितना, 17 को मल्टीप्लाई करो 17 से, भाई 17 मल्टीप्लाई 17 ही होगा ना, नहीं 14 हो, 14 मल्टीप्लाई 14x, ठीक है, 14x 17x, 17 मल्टीप्लाई 17 को 20 है, 14 17 20 6 साल प्लस 6, बिल्कुल भाई 17 मल्टीप्लाई 17 ही होगा। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 189, कितना होता है, माफ करिए 289, कितना होता है 289, x आपका आ जाएगा प्लस 16, 17 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6, 7 6 42, 4 6 4 10, कितना आ जाएगा 206, कितना 206 आपका। तो ये क्या बन गया, 280x प्लस 120, ठीक है, कितना कितना 120 बराबर है कितना 289x इंटू कितना प्लस 120। सिंपल सा है, ये दूसरी साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 280 में 299 माइनस करोगे कितना 9x आपका बचेगा। अगर हम यहाँ 2 होगा, 120 में 102 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 18 आपका बचेगा, यानी x कितना आ जाएगा, x आपका 2 आ जाएगा। x हमारा 2 आ गया, बिल्कुल भाई, कितना 2 आ गया। तो हमने क्या स्टार्टिंग में माना था, विशाल और शेखर, विशाल 14x था और शेखर कितना था 17x था, 14 दूने 28, कितना 14 दूने 28 और 17 दूने कितना होगा, 17 दिन कितनी होगा 34 आपका होगा, कितना होगा 34 होगा। यानी विशाल की एज कितनी होगी, विशाल की एज 28 होगी, शेखर की कितनी होगी 34 होगी। राइट आंसर आपके सामने है 34, क्या होगा 34, ऑप्शन नंबर डी, यानी शेखर की वर्तमान आयु आपसे पूछी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता यदि किसी संख्या का 40% 20 के बराबर है तो उसी संख्या का 25% होगा। यानी किसी संख्या का 40% जो है किसके 20 के बराबर है, कितने के 20 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, कितना 20/40। आपको 25% निकालना है, तो कुछ नहीं 25 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1% आपके पास ये है, 25% ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 0 से कटेगा 2 से कटेगा 2, 2 से 25 कटेगा कितना 12.5, कितना 12.5। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है 10
डिग्री कितना होता है। tan 30 डिग्री आपका कितना होता है, कितना होता है भाई? यहां मैंने गलत तो नहीं लिखा, शायद ये गलत है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से होगा 1/√3, ठीक है, कुछ समथिंग होगा, ठीक है। 1/√3 के आसपास ही होता है जब तक मुझे पता है, ठीक है। हाँ भाई ये रहता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन में कुछ इनकरेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन में कुछ इनकरेक्ट है या फिर यहाँ पर कुछ इनकरेक्ट है आपका, तो इसे सही कर लीजिएगा। tan 30 डिग्री जो होता है क्या होता है, 1/√3 आपका होता है। यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है यदि 182 3:5:4:1 के अनुपात में विभाजित किया जाए तब सबसे कम भाग होगा। सबसे कम भाग कुछ नहीं करना है, यानी बोला हुआ है, यानी ए बी सी और डी का अनुपात है, यानी 3:5:4:1 में है, ठीक है। बोलता है किसके बराबर है, ये आपका तीनों चारों जो है किसका योग के बराबर है, 182 के बराबर है। कुछ नहीं, ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अनुपातों को प्लस कर दो, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे 182 के बराबर। तो कितना, 9 1 10 और 3 13, कितना 13x, जो कि किसके बराबर है, 182 के बराबर है। 1x कितना, 182/13, 13 एकम 13 कट गया, ठीक है। 13 एकम 13, कितने कैरी बचे, 5 कैरी बचे। और 13 चौके कितने होते हैं, 52 आपके होते हैं, तो पूरा कट जाएगा 13 चौके 52, 13 चौके कितना आ जाएगा 14। तो x आपके पास कितना आ गया, x आपके पास 14 आ गया। कितना, x आपके पास अगर 14 आ गया तो बताइए आप जो है किसकी वैल्यू निकाल सकती हो, किसकी वैल्यू निकाल सकती हो, किसकी, किसी की वैल्यू नहीं निकालनी। 14 आपका राइट आंसर है। क्या, 14 ऐसा नंबर है, ठीक है। 14 एक ऐसा नंबर है अगर जिसे, ठीक है, यदि 182 को 3:5:4:1 से के अनुपात में विभाजित किया जाए तो सबसे कम भाग किससे होगा, किससे होगा सबसे कम भाग, 14 से होगा। बस 14 आपका राइट आंसर था। क्या, 14 आपका, यानी x आपको निकालना था, जो आप निकाल सकते हो। 14 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस कंफ्यूजन करा गया, क्या गया, कंफ्यूजन करा गया, बस और कुछ भी नहीं करा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x+3 x+5 का गुणनखंड याद कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। x को मल्टीप्लाई, ठीक है, x को मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, x को मल्टीप्लाई करोगे x से, x स्क्वायर, ठीक है। x को मल्टीप्लाई करो 5 आ जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा, 5 को करो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। बिल्कुल भाई। अब आपके पास क्या है, 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करो इससे, कितना, प्लस का प्लस रहेगा, 3x बन गया। 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दो, ये x स्क्वायर का रहेगा, 5 3 कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे, प्लस 15 का 15 रहेगा। ये आपका क्या है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है यदि a 5 है b 6 है तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा। सिंप्लीफाई करो, a क्या है, 5 है, प्लस b कितना है, 6 है, का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी साइड माइनस है, a माइनस b है, बिल्कुल भाई a माइनस b है, यानी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस रहेगा, और a का स्क्वायर हमेशा ही कितना होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, -1 आपका हो जाएगा। बिल्कुल भाई। अब 11 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो कितना होता है, 121 होता है, और -1 करोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर गलत कर रहे हो तो आप थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चन 120 इसका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोलता है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता है, तो बताइए 47 दिन के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक वीक के लिए यानी 7 डे के लिए कितने दर्जन, 28 दर्जन, कितने, 28 दर्जनों की जरूरत है।
एक दिन के लिए कितने केलों की आवश्यकता हो जाएगी? 7 चौके 28 कितना? 4 दर्जन। कितने? 4 दर्जन केलों की आवश्यकता हो जाएगी। और एक दर्जन में कितने? 12 केले आपके होते हैं। 12 मल्टीप्लाई 4 कर दो, कितना? 4 दूनी 8, 4 चौके 8, कितने? 48 हो जाएगा। यानी एक दिन के लिए कितने केलों की आवश्यकता पड़ रही है? 48 केलों की आवश्यकता पड़ रही है। तो 47 दिन के लिए, 47 दिन के लिए 48 मल्टीप्लाई कर दो। 47 मल्टीप्लाई 48, देखो करो सॉल्व। 8 सते 56, 5 कैरी, 8 चौके 32, 32 5 37, 7 चौके 28, 2 कैरी, 4 चौके 16, 17 और 18। बिल्कुल भाई। 6 का 6 आया, 7 7 14, 1 15, एक कैरी, 7 4 कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक कैरी आ जाएगा कितना? 22 56। अब जल्दी से बताओ किस किस का 22 56 राइट आंसर आया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था आपको, जो है सिंप्लीफाई करना था। एक दिन के केले, एक दिन के केले आपके निकल गए, तो राइट आंसर आपके पास निकल जाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 8 का घन होना होता है। 8 का घन क्या होगा? यानी 8 का क्यूब आपका पूछा हुआ है। 8 गुणा 8 करो, कितना होता है? 64 होता है। फिर से मल्टीप्लाई 8 करो, कितना होगा? 8 चौके 32। बिल्कुल भाई। 8 पंजे के, 8 पंजे कितने होते हैं? 8 पंजे 56 होते हैं। 56 प्लस 3 करोगे, कितना आएगा? नहीं नहीं, 8 छिके 48, मैं क्या कर रहा हूँ? 8 छिके 48 होते हैं। 48 प्लस 3 करो, कितना होता है? 51 आपके होते हैं। कितने होते हैं? 51 होते हैं। तो 512 होगा। बिल्कुल सी दोस्तों, क्या? 512 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.09 वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहां से हमें पता है कि इन दोनों की पावर से हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों क्या आ जाएंगे? एक तो आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपके प्लस हो जाएंगे। ऊपर की पावर अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस आपके हो जाएंगे। यानी 0.16 और 0.09 कितनी हो जाएंगे? 25 आपकी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? 259 की पावर कितनी? 0.25 आपका हो जाएगा। अब 256 को आप किस तरह लिख सकते हो? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 किसके बराबर होता है? ये पूरा वैल्यू जो है 256 के बराबर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 की पावर 4, क्या? 4 की पावर 4, और यहाँ क्या है? यहाँ आपका क्या आ जाएगा? ये ब्रैकेट में 0.05 आपका आ जाएगा। माफ कीजिए, पॉइंट नहीं, 0.05 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4, 25/100, पॉइंट हटा दिया, 4 आ गया। 2 से कटा, ठीक है, 2 से कटा 2, 2 से कटा 50, 2 से कटा 25, 25 से 25 कट गया, कितना आ गया? 4 अकेला आपका बच गया। क्या बच गया? 4 अकेला आपका बच गया। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 इसका कितना? 4 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, बोलता है एक कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। वह 1 घंटे 30 मिनट में, 1 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? यहां चाल देखो क्या है? चाल क्या है? 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में कितनी? 60 किलोमीटर जा रही है। कितनी? 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है। यानी 1 घंटे का तो हमें पता है 60 किलोमीटर होगा। अब 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 मिनट में, ठीक है। यानी 1 घंटे में वो 60 जा रही है, तो आधे घंटे में कितनी जाएगी? 30 किलोमीटर जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90। कितनी जाएगी? 90। यानी 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है? 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 1 घंटा 30 मिनट किसके बराबर होते हैं? 90 मिनट के बराबर होते हैं। तो 90 मिनट में 90 कितने हो जाएगा? 90 किलोमीटर तय करेगी। चलिए, अब यहां पर सिंप्लीफाई कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन है y का स्क्वायर प्लस y अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? यहाँ 2 आपका कॉमन हो जाएगा, ये 2 बाई एक्स हो जाएगा, बाई का y रहेगा, ये आपका 6 हो जाएगा। यहाँ 0 है, 2 यहाँ चल जाएगा तो आपका 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 आपका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करो। इसे सिंप्लीफाई कैसे होगा? 2y का 2y रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ जो है 4 माइनस 3 y प्लस 6 आपका हो जाएगा। यानी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी y को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो क्या आएगा?
2y की 2 प्लस 4y माइनस 3y माइनस 6। बस, तो बस यहां से आपका ब्रैकेट हट जाएगा, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से 2y कॉमन आपका निकल जाएगा, यहां से -3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y इंटू y प्लस 2। यहां से -3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ y रहेगा, यहाँ माइनस के 3 है तो कितने हो जाएंगे 2 तो निकल जाएंगे, पर क्या होंगे प्लस के 2, कितने प्लस के 2 आपके रहेंगे। यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बनी, दूसरी इक्वेशन क्या बनी 2y माइनस 3 इक्वेशन बनी, यानी y क्या हो जाएगा, y आपका -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2y है, दूसरी साइड माइनस चला जाएगा, 3 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा y, ये y के साथ 2 हैं, ये दूसरी साइड आपकी क्या चले जाएंगे बटा में चले जाएंगे, तो y क्या आ गया 3/2, यानी एक y आपके पास -2 है, दूसरा आपके पास 3/2 है। देखो कहाँ ऑप्शन में -2 बिल्कुल भाई, 3/2 बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, माफ कीजिएगा पूर्ण वर्ग है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए अब यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, बोलता है कि 40 विद्यार्थियों की औसत कितनी है 50 है, 60 विद्यार्थियों की औसत 30 है, अन्य 60 विद्यार्थी उनकी औसत 55 है, तो क्या कीजिए 40 विद्यार्थी औसत कितनी है 50, माफ कीजिएगा कितनी है 50 है, टोटल योग कितना हो जाएगा 5 के 20, 2 0 कैरी। अब 60 व्यक्ति हैं, औसत कितनी है 55 की है, 1 तो 0 आपको कैरी आ गया, टोटल योग कितना निकलेगा 5 के 30 3 कैरी, 5 के 30 3 33, कितना आ गया 33 आ गया। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 प्लस 60 कितने 100 विद्यार्थी, टोटल कितने 100 विद्यार्थी, टोटल 100 विद्यार्थियों का योग कितना है, देखो कितना है 0035, 5300 है। 100 विद्यार्थियों का टोटल योग अगर 530 है तो उनकी एवरेज क्या निकल जाएगी, टोटल योग बटा टोटल स्टूडेंट निकालो, 2 0 से 2 0 गिर गई कितनी 53, बिल्कुल भाई 53 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए है, यदि उसे 196 रुपए में बेचा जाता है तो हानि कितनी होगी। 200 रुपए की चीज है, 196 रुपए में बेची, लॉस कितने का 4 रुपए का, तो लॉस ऊपर लिखो, क्रय मूल्य नीचे लिखो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 2 0, 2 से कटा कितना 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 2, कितना आएगा 2 आएगा, तो कितना भाई क्या करा मैंने 2 से करीब, अब मैं भी क्या कर रहा हूँ, हाँ ऐसे होगा 4, ठीक है 4 मल्टीप्लाई क्रेमल्य गुणा 100, ठीक है 2 0 से 2 0 कटी, अब 2 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 2 से कितना आ गया सिर्फ 2 आपके पास, कितना आ गया 2 आपके पास आ गया, 4 यहाँ मैं क्या कर रहा था, ठीक है यानी 2% इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, देखो वाई एस के लिए कोड सेम है, यानी 80 आएगा, ए में प्लस 1 कर रहे हो, ठीक है ए में प्लस 1 कर रहे हो तो बी आ रहा है, उसी तरह बी में प्लस 1 करोगे तो कैट आपका बन जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, ये अमित है उसकी माँ है, उसका पोता है वो लड़की है, इसकी माँ है, ये उस लड़की उसकी माँ का पोता है, इसका बेटा है, बेटे का पत्नी, बेटे की पत्नी का उससे क्या संबंध होगा, ठीक है तो क्या लगेगा ससुर लगेगा, क्या लगेगा ससुर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है इस सीरीज को फाइंड कीजिए, ठीक है इस सीरीज को फाइंड कीजिए जल्दी से, और जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे बहुत सारे बोल रहे थे ई इसका राइट आंसर आएगा, नहीं भाई ई इसका राइट आंसर नहीं आएगा। यहां से देखो ए
बी सी, यानी कितना प्लस हुआ, +2 हुआ। सी में +2 करो कितना था, ई होता है, पर इससे +2 करते, इससे आगे जो भी आता हमसे नहीं पूछा गया था। अब यहां से देखो सी डी और ई जी में क्या हो रहा है, +3 हो रहे हैं, कितने +3 हो रहे हैं। जी में +3 करो कितना आएगा, जी आपका आएगा, कितना आएगा, जी आपका आएगा। अगर आप यहां से देखोगे यहाँ +3 हो गए, फिर +2 हो गए, ये वाली इक्वेशन जो मैच नहीं कर रही, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो पहले यहाँ कितने हो गए, यहाँ +3 हो गए, ठीक है, यहाँ शायद +3 होंगे, फिर यहाँ -1 होगा, +4 होंगे, +2 होगा, पर यहाँ इक्वेशन तो मैच नहीं कर रही, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो, पर इस तरह से इक्वेशन जो है मैच नहीं कर रही, ठीक है। इक्वेशन हमारी मैच नहीं कर रही है, सिंपल सी मैच कर रही है। यहाँ देखो +3 नहीं +2, यहाँ देखो +2 हो रहे हैं, यहाँ देखो +3 हो रहे हैं, यहाँ +3 हो रहे हैं, तब जाके आपका जे आपके पास आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1, 5, 13, 25 और 41। देखो +4 कितने, +8 कितने, देखो कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, नहीं कितने हो रहे हैं, +12 आपकी हो रही है, यानी +4 +4 +4 कर दो कितने, 16, 16 में +25 करोगे कितना, 41, बिल्कुल भाई। और 24, अब 16 में कितने +4 करोगे कितना, 20 होता है, और 20 में +41 करोगे कितना होता है, 61 आपका होता है। तो 61 बिल्कुल सही, 61 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 20, 19, 17 क्वेश्चन मार्क 10 और 5, 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस। अगर मान लेते हैं यहाँ 3 माइनस होता तो यहाँ 4 माइनस होना चाहिए था, आगे 5 माइनस तो मैच करना है। अगर हम 17 में 3 माइनस करें, ठीक है, 17 में 3 माइनस करें कितना होता है, 14 होता है। चलिए मान लीजिए 14 था ऑप्शन में, 14 में -4 करेंगे 10 होता है, बिल्कुल भाई मैच कर रहा है। तो क्या राइट आंसर ऑप्शन है 14 है ऑप्शन में, बिल्कुल भाई है। तो क्या रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सी दोस्तों, डी इसका राइट रहेगा। सबसे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा, जल्दी से अपना स्कोर बताइए कि कितना आपका स्कोर था। और दोस्तों सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है, और अपना स्कोर जरूर बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।